सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 15 सूरदास के पद। तो सूरदास जी के पद पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, उनका थोड़ा सा परिचय बता देती हूँ मैं आपको कि सूरदास जी जो थे उनका नाम हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। इनका जन्म 1468 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास स्थित रुनकता गांव में हुआ था। गांव का नाम है रुनकता। तो ये जो थे सूरदास जी, ये प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उनके बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने हिंदी काव्य को काफ़ी ऊंचे स्तर तक पहुंचाया था। तो इन्हीं के द्वारा लिखे गए पद हैं जो कि श्री कृष्ण जी के बाल सुलभ चेष्टाएं, बचपन की घटनाएं और उन घटनाओं का विवरण इन्होंने अपने पदों में दिया है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सूरदास के 2 पद। उनमें से जो पहला पद है उसमें श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं और दूसरा वाला जो पद है उसमें जो गोपियाँ हैं, गांव की गोपियाँ हैं, वो श्री कृष्ण जी की शिकायत उनकी माँ यशोदा से कर रही हैं। तो पहला पद सबसे पहले पढ़ते हैं हम। मैया कभई पड़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लंबी मोटी, काढ़त कुहत नहाया जे है, नागिन सी भुई लोटी। क्या कह रहे हैं? जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि माँ, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी? दूध पीते हुए तो मुझे कितना समय हो गया, लेकिन ये चोटी बड़ी नहीं हो रही। ये तो अभी वैसी की वैसी छोटी है। माँ, तुम तो कहती हो मेरी यह चोटी बलराम भैया की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी, पर ये जो मेरी चोटी है वो तो ऐसी की ऐसी ही है। तुम तो कहती थी कि यह निकालते और बांधते समय और नहाते समय नागिन की भांति पृथ्वी पर लौटने लगेगी, मतलब इतनी लंबी हो जाएगी कि अगर तुम दूध पियोगे तो नागिन की तरह लंबी हो जाएगी और धरती पर लौटने लगेगी। लेकिन मैं कितने दिन से दूध पी रहा हूँ, ऐसा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूरज चिरंजीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। इसमें क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण अपनी माँ को? तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पीने के लिए देती रहती हो, लेकिन मक्खन और रोटी खाने को नहीं देती। श्री कृष्ण जो हैं उनको मक्खन और रोटी खाना बहुत पसंद है। बच्चों की होती है ना बहुत सारी फेवरेट चीज़ें, ऐसे ही श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी बहुत पसंद है। लेकिन उनकी जो माँ यशोदा हैं वो उनको क्या देती हैं? हमेशा दूध पीने को देती रहती हैं और उनको लालच भी देती रहती हैं कि दूध पी ले, नहीं तो तेरी जो बाल हैं वो बड़े हो जाएंगे और चोटी बड़ी हो जाएगी बलराम भाई की तरह। लेकिन श्री कृष्ण को दूध पीना अच्छा नहीं लगता। वो दूध की बजाय अपनी माँ से क्या मांगते हैं? माखन और रोटी। जब श्री कृष्ण और बलराम की बात आ रही है और सूरदास जी लिख रहे हैं तो वो अपने दिल से दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसी तरीके से श्री कृष्ण और बलराम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो इस पद में जो शिकायत कर रहे हैं वो श्री कृष्ण कर रहे हैं अपनी माँ यशोदा से। अब दूसरा पद पढ़ते हैं हम। तेरे लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढ ढकोरो आप ही आयो, खोर की वारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सकन खवायो, ओखल चढ़ी सीके को लीनो, अनु
भावत बुह में ढरकायो। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ठोटा कौन ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तह पूत अनेक जायो। दूसरे पद में जो है सूरदास ने श्री कृष्ण के माखन चोर रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर जो एक ग्वालिन है या गोपियाँ कहते हैं, वो श्री कृष्ण की माँ यशोदा को उल्हाना दे रही हैं, मतलब उनको आके शिकायत कर रही हैं, श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं कि तेरा लाल मेरा माखन खाया। तेरा लाल, लाल किसको बोलते हैं? पुत्र को बोलते हैं, बेटे को बोलते हैं। तो यशोदा के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण है। तो बोल रही हैं गोपियाँ आके कि तुम्हारे बेटे ने मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो, जब मेरा दोपहर के समय घर सूना था, घर पे कोई नहीं था, तो तुम्हारा बेटा आया और ढूंढ ढूंढ के मेरा घर में जो भी मक्खन था वो खा गया। और कहती हैं कि उसने स्वयं तो खाया ही, मतलब खुद तो खाया, दरवाज़ा खोलकर अपने मित्रों को भी बुला लाए। ये शिकायत कर रही हैं कि चलो खुद खाया तो खाया, लेकिन अपने दोस्तों को भी साथ में ले आए और उनको भी खिलाया। और मक्खन ऊपर छींके पे से कैसे उतारा? छींका किसको बोलते हैं? ऊपर एक मक्खन रखने की जगह होती है जो कि ऊपर से लटका हुआ रस्सी जैसा होता है और उस पर सामान रखने की जगह होती थी पुराने ज़माने में, जबकि अंदर कोई घर में घुस के कोई बिल्ली या कोई जानवर खा ना जाए, इसलिए ऊपर सुरक्षित रखने के लिए चीज़ों को ऊपर टांग दिया जाता था, उसको छींका बोलते थे। उखल पर चढ़ के कृष्ण ने कुछ माखन खाया, कुछ नीचे गिरा दिया। उखल कूटने का होता था पुराने ज़माने में ही, उस पे चढ़ जाते थे श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ। और क्या करते हैं, थोड़ा माखन वो खुद खाते हैं और थोड़ा अपने दोस्तों के लिए गिराते हैं, जिससे कि उनके दोस्त भी खा लें। इससे गौरस की हानि भी होती है। इस कृष्ण ने जाने कौन कौन सा तरीका अपना लिया है। कहती हैं सारी गोपियाँ कि हमारा तो कितना नुकसान होता है इससे, हमारा मक्खन चलो खाओ तो खाओ, ये तो खाने के साथ साथ मक्खन को फैलाते भी हैं और घर को गंदा भी कर जाते हैं। तो इस तरीके की शिकायत जो गोपियाँ हैं, सारी गोपियाँ, वो यशोदा जी से कर रही हैं। लास्ट में क्या कहती हैं, ग्वालिन यशोदा से दोबारा कहती हैं कि तुम अपने पुत्र कृष्ण को दरवाजे के अंदर बंद करके क्यों नहीं रखती हो, कि तुम अपने बेटे को घर में रखो ना। अगर तुम लोग बच्चे भी कहीं जाते हैं या कोई शिकायत वाला काम कर देते हैं या किसी के आजू बाजू में जाते हो तुम लोग और कोई गलत काम करे आते हो, किसी की चीज़ तोड़े आते हो या बिना पूछे कुछ उठा के खा लेते हो, तो वो आंटी जो जिनके यहाँ तुम ऐसा काम करके आए तो वो आके तुम्हारी मम्मी से शिकायत करती है ना। तो इसी तरह ऐसा काम श्री कृष्ण करके आते थे। तो ग्वालिन ने क्या करती थी, यशोदा माँ के पास श्री कृष्ण की शिकायत करने आती हैं और अंत में कहती हैं कि तुम अपने बेटे को अपने घर पे बंद रखा करो। क्यों? क्योंकि दोपहर में हमारे घर जब सूने पड़े होते हैं तो तुम्हारे बेटा और उनके जो मित्र होते हैं वो सब वहाँ पे खाने के लिए, माखन खाने के लिए अंदर घर में घुस जाते हैं, खाते हैं और पूरे घर को गंदा करते हैं और बिखेरते हैं। और उनको उल्हाना भी देती हैं कि क्या तुमने किसी अनोखे और विचित्र पुत्र को जन्म दिया है। तो ये भी उल्हाना देती हैं कि सबके होते हैं बेटे तो, लेकिन ये तो तुम्हारा अनोखा बेटा है जो बिना पूछे किसी के भी घर में घुस जाता है और माखन चुरा के खाते हैं, माखन चुराते हैं और अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं। तो एक बार दोनों पदों का एक बार रिवीजन हो जाए। तो पहले पद में क्या है कि क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी मम्मी से शिकायत कर रहे हैं यशोदा से कि आप मुझे मक्खन रोटी नहीं देती हो, केवल दूध पिलाती रहती हो और मुझसे झूठ बोलती हो कि मेरी जो चोटी है वो नागिन सी लहराएगी, बलराम भाई की तरह बड़ी हो जाएगी। और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं तो इतने दिनों से दूध पी रहा हूँ लेकिन मेरी चोटी बड़ी नहीं हो रही। और दूसरे वाले में क्या बताया गया है कि जो ग्वालिनें हैं वो आके शिकायत करती हैं माता यशोदा से कि तुम्हारा बेटा आता है अपने दोस्तों के साथ आता है, जब दोपहर में हमारे घर कोई नहीं रहता तो घर पे आता है, अपने दोस्तों के लेके घुसता है
और ओखल पे चढ़कर छींके को पकड़ता है और छींके पर जो माखन रखा होता है उसको खाते हैं और फैलाते हैं और अपने दोस्तों को भी हमारे घर में घुसा के लाते हैं और अपने दोस्तों को भी खूब सारा खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। इस तरीके से तो हमारा बहुत नुकसान होता है कि तुम्हारा ही बेटा थोड़ी है अनोखा, हम औरों के भी तो बच्चे होते हैं। इस प्रकार से सूरदास जी ने भक्ति काव्य का अच्छे से वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी का प्रेम बताया है, उनकी माँ का और गोपियों का उनके प्रति शिकायत करने के भाव के द्वारा। इन पदों के माध्यम से सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। एक अपनी माता से शिकायत करते हुए चोटी बढ़ने की और दूसरा गोपियों द्वारा कृष्ण की शिकायत माँ यशोदा से करने का। तो उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोगों को सूरदास के पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको इसका जो भावार्थ है उसका PDF में भेज दूँगी। धन्यवाद।